हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि टॉलुइन की हेल्प से बेंजल्डिहाइड हम किस तरीके से बनाते हैं और उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड को किस तरीके से बनाया जाता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एल्केन, यानी कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, एरोमेटिक एल्केन, यानी हम बोल सकते हैं टोलुइन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिएजेंट के रूप में हम यहाँ पर लेंगे क्या, ध्यान रखिएगा। अगर हम बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं एल्केन की हेल्प से, ठीक है, और यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं वो रिएजेंट यूज़ करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। अच्छा, जो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का नाम है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर रिएजेंट के रूप में क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 ये यूज़ करेंगे। फिर हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा। अगर हम टोलुइन लेंगे, टोलुइन का रिएक्शन कराएंगे अगर क्लोरोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4, दोनों में से कोई एक मीडियम लेंगे। ठीक है, जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा और ये बनता है पार्शियल ऑक्सीडेशन की हेल्प से। बात समझ में आ रही है। अब चलिए, ये तो आप समझ गए यहाँ पर कि अगर टोलुइन दिया है तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे हम किसकी हेल्प से, ये रिएजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे ये आपके पास एक टोलुइन है, टोलुइन आप जानते हैं बनाना, ये आपका टोलुइन है। ठीक है, टोलुइन है, ये आपका टोलुइन है। टोलुइन के आपने क्या किया कि आपने ये क्रोमाइल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, आपने ये मीडियम ले लिया, कुल मिला के आपने ले लिया, ये क्रोमाइल क्लोराइड ले लिया और ये मीडियम ले लिया। देखिए यहाँ पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा, अभी हम मैकेनिज्म इसकी समझा रहे हैं। यहाँ पर बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये बनता कैसे, C, इसके साथ एक H जुड़ा होगा और इस कार्बन के साथ ये OCrOHCl2 ये जुड़ा होगा, एक और जुड़ा होगा CrOHCl2 आपका ये जुड़ा होगा। ठीक है, ये आपका जुड़ा होगा, इसी का नाम होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये नाम होता है इसका, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ये नाम होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कराते हैं, इसके बाद हम वाटर के साथ रिएक्ट करा जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे और जब रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया और साथ में आप देखेंगे तो साथ में आपका यहाँ पर बनता है 2 टाइम्स CrO, नहीं ये हाँ ठीक है, CrOH का ट्वाइस Cl2 आपका ये बनता है। ठीक है, कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, ये इटार्ड रिएक्शन होती है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये होती है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन कैसे, अगर हम एक टोलुइन लेते हैं, टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं हम CrO2Cl2, मतलब ऑक्सीडेशन कराते हैं इसकी प्रेजेंस में और ये मीडियम यूज़ करते हैं, तो आपका यहाँ पर इससे टोलुइन से क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसका एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक वाटर के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका नाम, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आपका ये प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा इटार्ड रिएक्शन है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें हम हटा रहे हैं। फिर अब देखिए हम लोग यूज़ क्या किए थे, आपने देखा कि हम यहाँ पर टोलुइन यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये टोलुइन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे ये रहा C, दो आप क्या करिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और एक H आपका ये है। आप समझ गए, ये मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। अब इसको ज़रा हटा देते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि इसके मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं। ये आपने क्रोमाइल क्लोराइड लिया था, तो क्रोमाइल क्लोराइड में क्या करिए, 1 मोल इसको और 1 मोल इसको, मतलब दो लेने पड़ेंगे। यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl और ये भी आपका Cl। ठीक है, एक और आपको लेना पड़ेगा Cr, ये आपका Cl और ये भी Cl,
और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए था। यहाँ पर होता क्या है कि जब आप टॉलुइन के साथ इस क्रोमाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करवा लेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करवा लेता है। देखिए शुरू हो रही रिएक्शन, ठीक है। और इस ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होने वाला है कि ये अपना इधर और ये अपना इधर इस तरीके से शिफ्ट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना ये हाइड्रोजन जो होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ना शुरू कर देता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और आपने देखा कि ये ऑक्सीजन जुड़ना इससे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन अपना रिश्ता ब्रेक करता है, रिश्ता धीरे धीरे क्या करता है, ब्रेक करता है और इसके साथ इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ने चला जाता है और ये ऑक्सीजन जो है ये फिर इस कार्बन से जुड़ना शुरू कर देती है। मतलब हाइड्रोजन टूटना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन इससे जुड़ना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ले लेगा और ये अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा और ये अपना ले लेगा, इस तरीके से ये होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन से जुड़ना शुरू कर देता है, मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ना शुरू कर देता है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इस तरीके से जुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये ब्रेक हो चुका होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन से ब्रेक और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ चुका होगा। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि ये कुछ ऐसे इस तरीके से आप देखें, ये रहा। अब देखिए इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया। तो कार्बन से कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, Cr से कौन जुड़ा है, OH, मतलब ये O है और ये वाला H, तो OH और ये Cl2, तो ये Cl2, एक और है ये भी नीचे वाला, तो ये भी इसी तरीके से जुड़ा है OHCl2, आपका ये बन गया, ठीक है। इसी को हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोले थे, इसी का नाम क्या था, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जरा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसके बीच में बॉन्ड रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पर वाटर यूज़ किया है तो वाटर को H+ और OH- इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ होता क्या है कि इस कार्बन क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है कि अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है, अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे ये पूरा का पूरा ये बॉन्ड लेके इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियली निगेटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है, आप देखेंगे कि ये यहाँ से निकला और ये O पूरा लेके इसको निकल गया। अब मेरी बात समझिए, माइनस है तो इसके साथ कौन बॉन्ड बनाना चाहेगा, H, और ये प्लस है तो इसके साथ कौन बॉन्ड बनाना चाहेगा, OH, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब बॉन्ड बनेगा तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका कुछ ऐसे। यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन है, कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये क्रोमियम यहाँ से निकल चुका है, O से लेके ये वाला हिस्सा निकल चुका है, तो यहाँ माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और ये O, और यही आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है। और आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली प्लस में, ये देखिए क्रोमियम से कौन जुड़ा, OH, तो आप जोड़ेंगे OH, मतलब आपका ये OH जुड़ गया है क्रोमियम से, ये Cr, फिर आप देखेंगे OHCl2, आपका फिर से OHCl2 ये है, और ये कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि देखिए ये हटेगा तो H जुड़ जाएगा तो OH हो गया, ये हट गया है, Cr से कौन जुड़ गया, OH, तो यही होगा, तो 2 टाइम होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स CrOH का होल ट्वाइस, और ये Cl2 आपका ये बन गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि ये प्रोडक्ट कौन सा तैयार हो गया, बेंजल्डिहाइड, और इसी रिएक्शन का नाम होता है आपका, इसी रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम होता है, इटार्ड रिएक्शन, इस नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप मेन याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि टॉलुइन की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4, तो प्रोडक्ट जो तैयार होता है वो आपका बेंजल्डिहाइड होता है। बात समझ में आई। तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।